नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। जब भी हम कुछ अच्छे कर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी ज़िंदगी में एक सुकून पैदा करते हैं। हमारे जीवन में सुकून भी आता है, खुशियाँ भी आती हैं, तरक्की भी चल करके आती है और साथ के साथ जितनी भी अड़चनें हमारे जीवन की होती हैं वो दूर होती हैं। स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है, मन भी शांत होता है, मानसिक अवस्था भी एकदम चुस्त एंड दुरुस्त रहती है। तो हमें अच्छे कर्म करने से पीछे क्यों हटना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, डॉग्स को कुछ चीज़ें खाने के लिए डालते हैं, गाय को बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए डालते हैं और चींटियों को बहुत सारी चीज़ें आप डालते रहते हैं, आटा है, कई सारी चीज़ें। लेकिन हम कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं कि कौन सी चीज़ किसे ज़रूर डालनी चाहिए और पर्टिकुलर डे में अगर आप उस चीज़ को डालते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे हम ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो ब्रेकफास्ट में तो लंच नहीं खा सकते ना, तो लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते, डिनर के टाइम पे आप ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते, ब्रेकफास्ट जैसी चीज़ें नहीं खाते। तो आप उसका अपना एक प्रोसेस है, सिस्टम है कि कौन सी चीज़ कब खाने से क्या आपके शरीर के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन कौन सी चीज़ आपको आगे किसी को खिलाने से आपकी मानसिकता के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी एनर्जी और ऑरे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है लेकिन हम कहीं इग्नोर कर जाते हैं। हम चीज़ें तो डालते हैं, अब जैसे डॉग्स को ही तो आप बहुत सारी चीज़ें उन्हें खाने को डालते हैं, लेकिन पर्टिकुलर डे में जब आपकी एनर्जी एकदम से क्लीन हो सकती है, जब आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्ड मिल सकता है, आपके स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है, आपकी चीज़ों में सुधार आ सकता है, उस दिन को हम स्किप कर जाते हैं। अदरवाइज सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे अच्छे कर्म आप करते भी हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग कर्म नहीं करते या कोई लोग कर्म नहीं करता है, बट उसका सही समय, सही डे और सही चीज़ अगर आप इसका चुनाव कर लें तो आपकी ज़िंदगी में कर्म भी सुधर जाएंगे, क्योंकि कर्मों का ही ये काम करते हैं आप। ये कर्म अच्छे होते हैं इन चीज़ों से। इसके अलावा आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव होंगी और जितनी रुकावटें, हर्डल्स जो आपकी ज़िंदगी में बार बार आपका पीछा करते हैं कि एक काम को कराना है तो 10 बार उसके लिए जाना पड़ता है, तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो कंट्रोल होती हैं। तो हमें क्या चीज़ कब करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम गौ माता से ही ले लेते हैं, या फिर हम बात कर लेते हैं डॉग से बात कर लेते हैं कि अब डॉग की ही बात करते हैं कि कहते हैं कि पहली रोटी जो निकालते हैं डॉग के लिए निकालते हैं कुछ लोग, या फिर कुछ गौ माता के लिए निकालते हैं। तो आप किस दिन ये रोटी निकालते हैं और कौन सी रोटी निकालते हैं। अपनी मर्जी से किसी ने कहा तेल लगा दो तो तेल लगा देते हैं, अपनी मर्जी से किसी ने कहा कि ये चीज़ रख दीजिए तो वो चीज़ रख देते हैं। भले ही आपका मन अगर नहीं हो कोई चीज़ खाने के लिए तो आपको खिला दी जाए तो कैसा लगेगा। तो वो खिलाने वाला भी प्रसन्न नहीं है क्योंकि उसको तो आप अप्रिसिएट करेंगे नहीं, और आपको भी पसंद नहीं आया क्योंकि आपका मन ही नहीं था वो चीज़ खाने का, लेकिन ज़बरदस्ती मिली है, खानी है, दिल रखा है, बस पता नहीं क्यों खाया है, समझ नहीं आया, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो कुछ नहीं हुआ ना। कभी भी हमेशा वो चीज़ें करिए जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पॉजिटिव पड़े और सामने वाला भी प्रसन्न रहे। तो हम पहली रोटी जो गौ माता के लिए या फिर डॉग्स के लिए, कुकुर के लिए निकालते हैं, यानी डॉग्स के लिए निकालते हैं, तो क्या निकालना, पहले क्या करना है आपको। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हमेशा जो रोटियां हम अपने लिए जैसे बनाते हैं वैसे ही तो बनानी चाहिए ना। उनकी रोटी भी अलग ही बनेगी, साइज इतना मोटा बना देंगे आप, क्योंकि डॉग को डालनी है तो मोटी सी कच्ची बच्ची रोटी बना करके आप दे देते हैं। क्या इससे कर्म हमारे सुधर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हम स्वयं तो बहुत अच्छी वाली रोटी खाना चाहते हैं, बड़ी साफ सुथरी वाली, बड़ा फूला हुआ रोटी हो, चपाती हो, बहुत अच्छे से वाली खाना, तो वहाँ डिफरेंस क्यों हुआ। देखिए, हमें अपनी मानसिकता को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रोटी आप बनाइए, डॉग की रोटी निकालिए, गाय के लिए पेड़ा निकालिए, लेकिन तरीका आपको बताते हैं। पेड़ा अगर निकाल रहे हैं तो कई बार आप क्या करते हैं कि थोड़ा सा आटा जल्दी से लेके, ऐसे कि आपने दिखावे का कोई भी चीज़ मत कीजिएगा कि आप कई बार करते हैं जल्दी से गाय को पेड़ा देना है, जल्दी से फटाफट आटा गूंथते हैं, ऐसे करके इकट्ठा किया और आप जा करके गाय को खिला देते हैं। क्या स्वयं आप उसकी बनी हुई रोटी खा सकते हैं। आप देखिए डिफरेंस, आप देखिए यहाँ से शुरू कीजिए। तो जब भी आप गाय को पेड़ा देना है तो जहाँ आप जल्दी जल्दी लास्ट मोमेंट में उठते हैं तो 10 मिनट पहले उठ करके काम कर लीजिएगा। तो एक आपने ध्यान रखना है, बिना स्वच्छ हुए
बिना अपनी देह शुद्धि के यानी नहाए बिना कभी भी डॉग्स और गाय माता की रोटी या पेड़ा नहीं निकाला जाता है। शुद्ध अवस्था में ही आपको जाना चाहिए किचन में, और बहुत अच्छे से आटे को जैसे आप मारते हैं, खुद गूंथते हैं, वैसे ही बहुत प्रॉपर विधि से उस आटे को गूंदिए। फिर उसका एक बहुत अच्छा एक नियत के साथ, साफ नियत के साथ अच्छे से उस पेड़े को, क्योंकि जो आप एनर्जी उसके अंदर डाल रहे हैं, क्या एनर्जी कि आप जो परेशान हैं उसे ही तो अपनी परेशानी को दूर करना चाह रहे हैं ना, आप अपनी रिलैक्सेशन के लिए तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आपने जब पेड़ा गूंथना है, जब उसे बनाना है, तो ये आपने अंदर के अंदर की हमारी नेगेटिविटी कम होनी चाहिए, हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आनी चाहिए, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, और ये हम अपने कर्म करने जा रहे हैं। वो पेड़ा अच्छे से बनाइएगा, और साथ में आप उसके गुड़ भी देना चाहते हैं, गुड़ दे सकते हैं, या फिर कहते हैं कि पेड़े के बीचों बीच में एक घी का तिलक लगा देना चाहिए, और वो पेड़ा आपने गौ माता को खिलाना चाहिए। और ये खास करके पर्टिकुलर डे मंगलवार को अगर आप ये काम करते हैं तो आपकी जिंदगी से रोग दूर होते हैं, मानसिक रोग भी और शारीरिक रोग भी। ये दो तरह की बीमारियां तो आपकी पहले खत्म हो जाती है, और मानसिक अवस्था जब सही रहती है ना, फिर तो आप कमाल की जिंदगी अपनी जीते हैं, परेशानी से मुक्त होकर के रहते हैं। तो आपने इस तरीके से गौ माता के लिए पेड़ा निकालना है। डॉग्स के लिए चपाती निकालते हैं और तेल लगा देंगे, कच्ची चपाती डाल देंगे, कुछ भी कर देते हैं हम, तो उनके लिए भी प्रॉपर रोटी जैसे आप अपने लिए बनाते हैं सेम वैसे ही बनाइएगा, उसे ठंडा कीजिएगा, और उसके कुछ पीसीस करके आप ये रोटी डॉग को खिलाइएगा। बेजुबान है, आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर आत्मा नहीं है या रूह नहीं है उनकी। तो कभी भी ऐसे गलत कार्य नहीं करने चाहिए। और खास करके डॉग की जब आप रोटी देते हैं तो उनमें डेज जो है सैटरडे ज़रूर होना चाहिए, सैटरडे को देनी चाहिए ये रोटी। ये सैटरडे को ये रोटी देना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप आगे पीछे भी ये रोटी जो है दे सकते हैं। तो डॉग्स को तो खाना खिला दिया आपने, और गाय को भी आपने खाना खिला दिया, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको इम्पैक्ट ज़्यादा मिलता है। और हमें अपने जीवन में चाहिए क्या होता है? धन सुख ही हर कोई धनवान बन जाता है क्या? धन से ही कोई धनवान बनने लगता तो बहुत सारे लोगों के पास धन है लेकिन देह सुख नहीं है उनके पास, उनकी शांति का सुख नहीं है उनके पास अपने जीवन के अंदर एक सहनशीलता का सुख नहीं है। तो धनवान बनने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, धनवान बनने के लिए आपका स्वस्थ रहना भी उतना ही ज़रूरी है, आपके लिए पीसफुल रहना भी उतना ही ज़रूरी है, आपके साथ अच्छे अच्छे रिश्ते साथ में जुड़ करके रहें, उसके लिए आप धनवान होते हैं। आप रिश्तों से धनवान होना चाहिए, आप सेहत से धनवान होने चाहिए, आप अपने विचारों से धनवान होने चाहिए। यानी आपके पास एक अच्छे शुद्ध विचार हो, एक अच्छी कंसल्टेंसी करने का, एक कंसल्ट करने का, एक किसी से बातचीत करने का एक सही वे होना चाहिए। और जब आपके जीवन में कोई समस्या आए तो आपके साथ कुछ लोग खड़े होने चाहिए। तो ये होता है धनवान बनने का। और जब आप डॉग्स को, और ख़ास करके बेजुबान है ये, लेकिन इनकी केयर अगर आप बहुत नाइसली करते हैं तो आपके जीवन में कितने सारे एक अच्छे भाव, एक अच्छे फल जो है वो आपको मिलते हैं। तो एक तो ये हो, अब आती है कि ये तो आपको मिला फल, अच्छा अच्छे कर्म का फल मिला कि गौ माता को आपने रोटी निकाली, उनको दी, आपने पेड़ा खिलाया, या फिर आपने डॉग्स के लिए कुछ खाने का प्रबंध किया। लेकिन एक होता है कि हमारी कुछ बैड इंटेंशंस और एनर्जीज जो होती है हमारे अंदर घर कर जाती हैं, निकल चाह कर भी नहीं निकलती हैं। यानी हमारे विचार, हम रात को भी सोचते हैं, सुबह भी सोचते हैं कि हमने ऐसी चीज़ें नहीं करनी, ऐसी हरकतें नहीं करनी, ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं बोलना, लेकिन फिर हमसे वो चीज़ें होती हैं। तो कौन सी ऐसी एनर्जी जिसको हमने पॉजिटिव करना ही करना है? ये बैड एनर्जी है, इसको सीधा कन्वर्ट टू पॉजिटिव कीजिए। डॉग्स को ट्यूसडे के दिन मिल्क भी डालिएगा, दूध ज़रूर उन्हें पीने के लिए डालिएगा। इससे उनका बेजुबान का पेट तो भरेगा ही भरेगा। लेकिन ऐसे डॉग्स जिनका कोई वारिस नहीं है, जिसने कोई पाला नहीं है, जिनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला को नहीं है,
यानी स्ट्रीट डॉग की बात करते हैं, तो आप उनकी सेवा ज़रूर कीजिएगा। मंगलवार को इन्हें मिल्क डालने से एक तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी, दूसरा आपका स्ट्रेस और एंजाइटी जो होती है वो ख़त्म होती है, क्योंकि जब हम दूसरों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, पीसफुल करते हैं, तो वो एनर्जी वाइस वर्सा हमारे साथ टकराती है। तो आपने देखा होगा कि एक दो बार आप डॉग्स को कुछ मिल्क या कुछ खाने को डालते हैं तो दूसरी बार वो आपका इंतजार करते हैं, बेजुबान है लेकिन वो आपकी वाइब्रेशंस को कितना ध्यान से पकड़ते हैं, दूर से ही आपकी आहट को पहचान जाते हैं, दूर से ही आपकी स्मेल को पहचान जाते हैं कि हमारे लिए, हमारे एक कहते हैं ना कि गॉड की तरह कोई आ रहा है हमारे पास। तो आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है जब डॉग्स को आप मिल्क डालेंगे, लेकिन ट्यूसडे के दिन ही डालिएगा और कच्चा मिल्क ही डालिएगा। इसे बॉईल करके एकदम गरम गरम के बाद डाल देते हैं लोग, तो कच्चा मिल्क भी आप इनमें डाल सकते हैं। और हमेशा उसके बर्तन को आप बहुत अच्छे से या तो साफ़ कर लीजिए या फिर डिस्पोजेबल वाला रखिए, ताकि आपको गंदे के बीच में दोबारा से मत डाल दीजिएगा। ये आप काम कीजिए, इससे आप धनवान भी बनेंगे, सेहत से भी, विचारों से भी, और अपने स्वास्थ्य से भी, और अपनी एनर्जी से भी, और प्लस आपकी नेगेटिव एनर्जीज भी थ्रो होंगी। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, मेरी आने वाली तो हर वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। कंसल्टेंसी आप लेना चाहते हैं तो हमारे 2 ही नंबर है, 9717349993, 9999451312। ये 2 नंबर हैं जिन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने कंसल्टेंसी जो है ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे और कोई नंबर्स नहीं, और चैनल भी सिर्फ यही है मेरा चैनल। आप मुझे फॉलो इंस्टा पर ज़रूर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरे बहुत अच्छे आप लोगों जैसे बहुत प्यारे प्यारे फॉलोवर्स हैं, और वीडियो ज़रूर शेयर किया करें। सो जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।